एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। लेकिन एक बिलियनर कम काम करता है लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। ऐसा क्यों? क्या रिच लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर मिडिल क्लास कोई ऐसी गलती कर रहा है जो उसे कभी रिच बनने नहीं देती? इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल क्लास ट्रैप की। मिडिल क्लास पैसे की वजह से गरीब नहीं रहता, सोच की वजह से गरीब रहता है। बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है, अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छी जॉब लो, फिर अच्छा काम करो, ज्यादा मेहनत करो, ओवर टाइम करो, प्रमोशन के लिए वेट करो। कभी नोटिस किया है इन सारे स्टेप्स में आप अपना टाइम पैसों के बदले बेच रहे हो? और अगर आप एक महीना काम ना करो तो क्या आपकी सैलरी आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुकेश अंबानी एक महीने की हॉलीडे ले तो क्या उनकी इनकम रुकेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। मिडिल क्लास इनकम के लिए काम करता है और रिच लोग इनकम मशीन बनाते हैं। आपकी सैलरी आते ही क्या होता है? कार ईएमआई, फोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, होम लोन, और महीने के एंड तक फिर से पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है। प्रॉब्लम ईएमआई लेना नहीं है, प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल को इनकम से पहले अपग्रेड करना। जैसे ही सैलरी बढ़ती है कार बदल जाती है, फोन बदल जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं रहती है। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और मिडिल क्लास लोग अपने लाइबिलिटीज को ही सक्सेस समझ लेते हैं। आज की दुनिया में लोग रिच बनने से ज्यादा रिच दिखना चाहते हैं। ब्रांडेड शूज, लेटेस्ट आईफोन, लग्जरी वॉच। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज खरीदना गलत है, मगर क्या आप अफोर्ड कर सकते हो या सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहे हो? और जिन्हें तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो उनमें से आधे लोग तो खुद ईएमआई पर जी रहे हैं। स्कूल में हमने मैथ सीखा, साइंस सीखी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्सेस, रिस्क मैनेजमेंट किसी ने नहीं सीखा है। डिग्री तुम्हें जॉब दिलाती है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें फ्रीडम दिलाती है। मिडिल क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती? रिस्क मत लो, बिजनेस मत करो, स्टार्टअप मत करो, बस एक अच्छी सी जॉब करो जहां आपको फिक्स सैलरी मिले। गवर्नमेंट जॉब करोगे तो और भी अच्छा है। सुनने में ये एडवाइस सही भी लगती, लेकिन अगर आपको कंपनी कल जॉब से निकाल दे तो क्या करो? सारी सिक्योरिटी एक ही दिन में खत्म। और आयरनी देखो, लोग बिजनेस का रिस्क तो देखते हैं मगर एक ही सैलरी पर डिपेंड होने का रिस्क नहीं देखते। और सबसे बड़ा रिस्क ना लेना भी होता है। सारे मिडिल क्लास पेरेंट्स एक ही बात बोलते हैं, बेटा पैसे बचाओ, सेविंग्स करो। और ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन आज की इकोनॉमी में सिर्फ सेविंग्स काफी नहीं होती। सोचो, अगर इन्फ्लेशन 6% है और तुम 3% इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो टेक्निकली तुम्हारे पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। सेविंग इंपॉर्टेंट है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट पैसा संभाल सकता है मगर पैसा बढ़ा नहीं सकता। मिडिल क्लास का ड्रीम नई कार, नई बाइक, नया फोन, नया घर। और वही रिच लोगों का ड्रीम कंपनी में ओनरशिप, बिजनेस या फिर कोई रेंटल प्रॉपर्टी। एक चीज हर महीना पैसे खर्च करवाती है और दूसरी चीज हर महीना पैसे कमा कर देती है। इसीलिए एक इंसान सैलरी का वेट करता रहता है और दूसरा डिविडेंड का। मिडिल क्लास शॉपिंग करता है और रिच लोग ओनरशिप कलेक्ट करते हैं। सोचो, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक एम्प्लॉय जब तक काम करेगा तब तक सैलरी आएगी। अब सोचो, एक ऑथर, एक यूट्यूबर, एक इन्वेस्टर, वो एक बार काम करके सालों तक इनकम कमा सकते हैं। इसका मतलब जॉब बुरी है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक इनकम पर डिपेंड नहीं होना है। अगर एक इनकम सोर्स है तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। सैलरी से लाइफ चलती है, मल्टीपल इनकम सोर्स से वेल्थ क्रिएट होती है। लोग सर्टिफिकेट्स के पीछे भागते रहते हैं, एक और डिग्री, एक और डिप्लोमा, एक और कोर्स, लेकिन मार्केट एक ही क्वेश्चन पूछता है और वो ये है कि आप क्या सॉल्व कर सकते हो। जिसकी स्किल वैल्यूएबल होती है उसके इनकम बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। डिग्री इंटरव्यूज दिलाती है, वैल्यूएबल स्किल्स आपके अपॉर्चुनिटीज को ग्रो करती है। इमेजिन करिए कि आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो आप क्या करोगे? बाइक लोगे, कार लोगे, आईफोन लोगे या फिर कोई फॉरेन ट्रिप के लिए जाओगे? कमेंट करके बताइए। और अगर मैं यही क्वेश्चन कोई रिच इंसान से पूछूं तो शायद उसका आंसर ये होगा, मैं ऐसा एसेट खरीदूंगा कि अगले 10 साल तक वो पैसा बनाए। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मिडिल क्लास स्टेटस खरीदता है और रिच फ्रीडम। अमीर लोग इसीलिए चीजें नहीं खरीदते कि वो अफोर्ड कर पाते हैं, वो इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्होंने वो खरीदने के लिए पहले एसेट बिल्ड किया है। आजकल सबको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। 30 दिन में 6 एप्स, 1 साल में 1 करोड़।
और सिर्फ 10-15 वीडियोस डालकर फेमस होना चाहते हैं। मगर रियलिटी कुछ और ही है। वॉरेन बफेट को रिच बनने के लिए डेकेड्स लगे थे। मुकेश अंबानी ने अपना एम्पायर एक साल में नहीं बनाया। हर बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग का रिजल्ट है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एनिमी इम्पेशंस होता है और रिच लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, कंपाउंडिंग के पीछे भागते हैं। सोचो, अगर आपकी सैलरी बंद हो जाए तो कितने महीने सरवाइव कर पाओगे? अब सोचो, अगर आपके पास एक सैलरी, एक एसआईपी, एक रेंटल इनकम, एक यूट्यूब चैनल और एक साइड बिजनेस हो तो क्या होगा? क्या स्ट्रेस उतना ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होता, ज्यादा ऑप्शंस होता है। जिसके पास सिर्फ एक इनकम है उसके पास सिर्फ एक ही प्लान है। रिच और मिडिल क्लास का डिफरेंस बैंक बैलेंस से पहले कैलेंडर में दिखता है। मिडिल क्लास ये देखता है कि वो एक महीने में कितने कमाएगा, और वहीं रिच लोग ये सोचते हैं कि ये पैसा 10 साल बाद कितना बनाएगा। मिडिल क्लास मंथली बेसिस पर सोचता है और रिच डेकेड्स के बारे में सोचता है। और इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इनकम आपको कंफर्टेबल बनाती है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको वेल्दी बनाती है। और अगर आप मिडिल क्लास हो तो ये वीडियो आपको जज करने के लिए नहीं थी। मैं खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ और मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मिडिल क्लास माइंडसेट में फंसे रहना ये प्रॉब्लम होता है। वेल्थ का मतलब लैम्बोर्गिनी खरीदना नहीं होता। वेल्थ का मतलब अपने पेरेंट्स की टेंशन को खत्म करना होता है। इमरजेंसी में पैसे की फिक्र ना करना होता है। अपने बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटीज देना होता है और अपनी लाइफ के डिसीजंस मजबूरी से नहीं, चॉइस से लेना होता है। रिच बनना सैलरी से शुरू नहीं होता, सोच बदलने से शुरू होता है। तो ये वीडियो उस फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो हमेशा कहता है कि यार अगर सैलरी बढ़ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। और कमेंट में लिखिए आज के बाद आप कौन सी फाइनेंशियल हैबिट बदलने वाले हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।